अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, ओडिया, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु इनमें से कोई भी लैंग्वेज आती है तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो मैं आज आपको एक ऐसी जॉब के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो, वो भी अपनी खुद की लैंग्वेज में काम करके। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि इस ये जॉब आप डायरेक्टली गूगल जैसी कंपनी के लिए आप ये काम कर सकते हो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो बिना किसी देरी के बढ़ते आगे और फटाक से बताता हूँ मैं आपको आपको कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपको असेसमेंट लिंक आएगी तो क्या रहने वाले टेस्ट के क्वेश्चंस वो भी आपके सामने अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ लाइव एकदम। तो वो देखकर आप सेम टू सेम वैसे ही आप जवाब दे सकते हो और आप सेलेक्ट हो सकते हो और ये जॉब आसानी से क्रैप कर सकते हो। तो बेसिकली ये जॉब जो है वो टेलस इंटरनेशनल की तरफ से आई है। काम ये थर्ड पार्टी होगा, जैसे कि आप गूगल की तरफ, मिंत्रा या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आप बैकएंड में काम करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्या फ़िलहाल यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है जियो डेटा इवेल्यूएटर के लिए। वो भी लैंग्वेज देखोगे आप ओडिया, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप देखोगे तो रिस्पांस इवेल्यूएटर और रेटर के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं अभी, और उसके रिगार्डिंग जो भी असेसमेंट आएगा वो भी आपके सामने अभी का अभी सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले आर्ली रेट देख लो, 8.83 यूएसडी है। अगर हम 1 यूएसडी टू, मतलब आपको घंटे के 730 रुपये मिलेंगे अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। तो हम अभी आपके सामने अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं हम। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास टेलस इंटरनेशनल का कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट करके साइन अप कर सकते हो, नहीं तो आप लॉगिन कर सकते हो। मेरे पास लॉगिन आईडी है तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। ये आपको अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। साइन अप कैसे करना है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल लोगे, उसके बाद लॉगिन कर लोगे, तो आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा अप्लाई करने पे क्लिक करने के बाद। आर यू करंटली वर्किंग ऑन अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी विद टेलस इंटरनेशनल और अनदर कंपनी? नो, हम अभी तक किसी के लिए काम नहीं कर रहे। रुक जाओ, मैं एक बार वापस अप्लाई करता हूँ। ओके, तो ये अभी ऑप्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे इसको। आर यू अवेलेबल टू वर्क इमीडिएटली? सेलेक्टेड येस। प्लीज़ कंफर्म यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। ओके। I confirm that I provide TELUS International AI the right to use the data that I will submit for technology and research purposes। मतलब आप जो भी डेटा देखो इनको इनसे शेयर करोगे तो आप एग्री करते हो क्या वो ये डेटा संभाल के रख सकते हैं या किसी और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं इनसे रिलेटेड, वर्क रिलेटेड ही। तो उनका प्राइवेसी पॉलिसी आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हो। साइन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आपको। क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर पे आप क्लिक कर सकते हो। आप चाहे तो सिग्नेचर अपना अपलोड भी कर सकते हो फ़ोटो खींच के। हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। साइड थोड़ी हैवी है तो थोड़ा स्टक होके चलेगा। या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आप सेव भी कर सकते हो। अगर आपके पास कई फ़ोटो क्लिक है तो आप पीडीएफ या इमेज भी अपलोड कर सकते हो अपलोड पर क्लिक करके।
जैसे आप डॉक्यूमेंट साइन कर लोगे आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। I confirm that I understand I am personally responsible for declaring the amount of compensation received for task according to your tax regulation. Okay. आपको टैक्स अपने कंट्री के हिसाब से खुद ही फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, हम कर लेंगे। I understand and accept that TELUS International AI has the right to suspend or stop the project at any point during my collaboration. Okay, yes कर देना आप। क्या सोल राइट इनके पास होगा, कभी भी अपना प्रोजेक्ट बंद या चालू कर सकते हैं। I confirm that I will not disclose, discuss, distribute or share with anyone any of the documentation, training material or other project documents received from TELUS International, nor I will disclose information about TELUS International's client or their name। मतलब जो भी TELUS International की तरफ से हमें प्रोजेक्ट मिलेगा जिस पे हम काम करेंगे, हम वो किसी के साथ वो डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो ये एक प्राइवेसी पॉलिसी जैसा होता है, आपको यस क्लिक कर देना। ऐसे टोटल 29 क्वेश्चन आएंगे। आई कन्फर्म दैट आई प्रोवाइड टेलस इंटरनेशनल द राइट टू यूज़ द डेटा। ओके यस पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको I confirm that all information supplied above is correct and accurate. Yes. तो जैसे आप इतने बेसिक क्वेश्चन भर लोगे 9 10th क्वेश्चन से लेकर 29 तक आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो हिंदी तो लगभग सभी को आती है और ये जो सेंटेंसेस है इतने हार्ड भी नहीं है, आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। पड़ोसी की कार बहुत पुरानी है और जब वह हमारी सड़क के पास आती है तो आप हमेशा उसे आते हुए सुनो सकते हैं, आते हुए सुन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सुन हो सकते नहीं हो सकता, शून्य सकते नहीं हो सकता, सोना सकते नहीं हो सकता। चलो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। मीटिंग में एजेंडे में शामिल कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में एजेंडे में शामिल कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। मीटिंग में एजेंडा में शामिल कई मुद्दों पंख चर्चा हुई के बाबत चर्चा हुई। इसमें से ऑप्शन ए या बी होगा, शामिल कई मुद्दों पर ऑप्शन ए, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए। अगर इसका ऑप्शन बी है या जो भी राइट होगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। हम दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब छोटा पी आएगा, बड़ा पी आएगा। मेरे हिसाब से डी। कार को मैकेनिक के पास ले जाए और जांचे कि इसमें क्या खराबी है। कार को मैकेनिक के पास ले जाए और जांचे कि इसमें क्यों खराबी है। कार को मैकेनिक के पास ले जाए और जांचे कि इसमें कहाँ खराबी है। या कार को मैकेनिक के पास ले जाए और जांचे कि इसमें कैसे खराबी है। कैसे खराबी है और क्यों खराबी है तो नहीं आएगा, कहाँ खराबी है। सी। लता को गाना गाने का शौक आएगा। लता को गाना करने का नहीं, लता को गाना गाने का शौक है, ऑप्शन डी। जैसा कि ऐसा पता चला, जैसा कि ऐसा पता चला, ये चारों में सेम है। उसने उस 11 साल तक नहीं देखा था। उसने उससे 11 साल तक नहीं देखा था, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। सड़क के किनारे खूबसूरत पेड़ है। सड़क के किनारे खूब पेड़ है। सड़क के किनारे खूबसूरत पेड़ है। ये तो सीधे। तो आप देख रहे हो जैसे कि क्वेश्चंस देखो, आप इतने हार्ड नहीं है, पढ़ के आप समझ जाओगे। मैंने सही उत्तर नहीं दिया और मुझे ख़राब ग्रेड मिला। मैंने स्याही उत्तर नहीं दिया और मुझे ख़राब ग्रेड मिला। मैंने सही उत्तर नहीं दिया और मुझे ख़राब ग्रेड मिला। मेरे हिसाब से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। मेरे दोस्त और मैंने सिनेमा घर में एक चलचित्र देखी लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मेरे दोस्त और मैंने सिनेमा घर में एक चल देखी।
मेरे दोस्त और मैंने सिनेमा घर में एक चित्र देखी लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मेरे दोस्त और मैंने सिनेमा घर में एक चित्र देखी लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। ऑप्शन है। कैंपिंग जाने के लिए मेरा बैकपैक पहले से ही तैयार है। मुझसे बस एक स्लीपिंग बैग खरीदना है। कैंपिंग जाने के लिए मेरा बैकपैक पहले से ही तैयार है। मुझे बस एक स्लीपिंग बैग खरीदना है। कैंपिंग जाने के लिए मेरा बैकपैक पहले से ही तैयार है। मैंने बस एक स्लीपिंग बैग खरीदना है। ऑप्शन एक बी। तो आप देख सकते हो 9 से लेकर 90 तक मतलब टोटल 10 हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब बेसिक ग्रामर है, आपने क्वेश्चंस देख ही लिए होंगे, इतने हार्ड नहीं है। आप भी सॉल्व कर सकते हो पढ़ के। एक दो जो है मुझे थोड़ा डाउट लगा जिनमें 50-50। अगर आपको राइट पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि ये दूसरों की भी मदद हो सके। द टेस्ट विल असेस योर ग्रामर स्किल इन इंग्लिश। अब इंग्लिश की बारी। सो यू आर स्पीकिंग दैट इट वोंट बी पॉसिबल टू मीट नेक्स्ट वीक। So you are saying that it won't be possible to meet next week. So you are talking ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। Just to be clear, you are suggesting that he was a liar. Just to be clear, you are suggesting that he was a liar. Just to be clean, just to be clear, you are suggesting that he was a liar. Option B. While she currently lives in Canada, she originally hails at Ireland. While she currently lives in Canada, she originally hails from Ireland. While she currently lives in Canada, she originally hails from Ireland. हेल्स और हेल में ये हिल्स तो नहीं आएगा, हिल्स तो ये आएगा। और वाइल शी करंटली लिव्स इन कनाडा शी ओरिजिनली हिल्स टू आयरलैंड। अब चाहे तो इसमें चैट जीपीटी की भी सहायता ले सकते हो मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन बी। Although the human brain is an incredibly complex and mysterious organ, recent advances in neuroscience have shed light on a range of important topics. Have shed light at a range नहीं आएगा। Have put light और have shed में ऑप्शन सी। It's very difficult to disfavor between the concept of irony, satire, and parody. It's very difficult to discriminate between the concepts of irony, satire, and parody. It's very difficult to prejudice between the concept of irony, satire, and parody. It's very difficult to discrimination. प्रिजुडाइज या डिस्क्रिमिनेट में से कोई एक आएगा। Despite their reputation for being aloof and unaffectionate, many cats are actually quite social and enjoy interacting with their owner and other animal. Despite their reputation for being aloof and unaffectionate, many cats are actually quite social and enjoy interacting with their owner and other animal. इन दोनों में क्या फ़र्क है? Many cats are actually quite social and enjoy interacting with their owner and other animals. इन दोनों में तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं लगा। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है ये तो इजी। इसमें आपको देखो स्पेलिंग मिस्टेक से खेलना था। The project will involve calibration between multiple departments and stakeholder. The project will involve collaboration ऑप्शन सी। देखो जिनको बेसिक इंग्लिश वगैरह भी आती है ना, मोर देन इनफ है। जैसे देख रहा हूँ मैंने डायरेक्टली पकड़ लिया वर्ड। लेट्स होप देयर आर मोर इन्वायरमेंटली ओरिएंटेड पीपल इन बिजनेस इन द फ्यूचर। लेट्स होप देयर आर मोर इन्वायरमेंटली ओरिएंटेड की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ओरिएंटेड यहाँ सही है, यहाँ इन्वायरमेंटली की स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑप्शन आएगा डी।
जहाँ पे एनवायरमेंटली और ओरिएंटेड दोनों की स्पेलिंग राइट है, बाकी सब में ऊपर नीचे। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मर्जर्स कुछ नहीं होता, मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है। ये स्पेलिंग भी रॉन्ग है, ये स्पेलिंग भी रॉन्ग है, आपको जो है वो स्पेलिंग है ऑप्शन बी। My brother does not earn nearly as much now, same as he did when he was a younger. My brother does not earn nearly much now as he did when he was younger. As much now as he did when he was younger. ओके, अभी स्पेलिंग मिस्टेक है ये क्या? Does not earn nearly as much now. Much now मेरे हिसाब से ऑप्शन आएगा बी। आप चाहते हो क्वेश्चन एक बार देखिए चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, फिर सॉल्व करना। अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट पास द लास्ट राउंड बट यू हैव एन एक्स्ट्रा आइटम। अच्छा, हम पास ही नहीं कर पाए, अभी हमारे पास एक आइटम और बाकी है। तो आपको 2 अटैम्प्ट मिलने वाले इसके लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे लगता है शायद से उसमें रॉन्ग हुआ होगा। मैं फटाफट चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली हमने सेकंड अटैम्प्ट में टेस्ट क्लियर कर लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद से हो सकता है मेरे इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। कुछ कुछ क्वेश्चन में, सभी में नहीं किया, कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज़ किया जहाँ मुझे डाउट लगा 2 ऑप्शंस में। तो उसके बाद देख सकते हो आप, मुझे असेसमेंट तो मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर दिस रोल, वी विल रिवर्ट टू यू शॉर्टली। ओके पे क्लिक कर देना। आप चाहे तो और भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये इंग्लिश लेवल पे मैंने सिर्फ हिंदी में अप्लाई किया। आप चाहे तो और भी जो भी आपको पसंद है, जो भी लैंग्वेज हो, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ साइन अप कैसे करना है। तो अभी साइन अप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। पासवर्ड की कंडीशंस क्या है, मिनिमम 10 कैरेक्टर होने चाहिए, 10 से ज़्यादा डालने। कम से कम एक अपर केस एक लोअर केस होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम है आशीष, तो ए कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। तो ये कंडीशन हो जाएगी। एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। चाहे तो आप डाल सकते हो ए कैपिटल आशीष, ASHISH@1 2 3 4। सारे कंडीशंस मीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपको मेल आ जाएगा, फिर आप लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो आप सभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना और अप्लाई ज़रूर करना। और नीचे लिंक में बता, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको मेल आएगा, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो उसका भी एक मेल आ जाएगा कि आप इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगी। जियो डेटा इवेल्यूएटर का काम है लगभग। इसके लिए मिनिमम देखो रिक्वायरमेंट क्या है, अगर सेलेक्ट होते हो तो 15 घंटे काम करना पड़ेगा एक हफ्ते में। और द कंट्रीब्यूटर विल बी रिक्वायर्ड टू रेट डिफरेंट मशीन लर्निंग जनरेटेड रिस्पॉन्सेज एज पर गिवन गाइडलाइन टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्सेज। समझो आप, मतलब देखो टीचर वाला काम है, एक मोटा मोटी हिसाब से समझा रहा हूँ। क्या कुछ होंगे डेटा होंगे, हमको बताना है वो एक्यूरेट है कि नहीं। रिक्वायरमेंट 18 ईयर्स ऑफ एज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर लैपटॉप विद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो इस वीडियो को करते ही यहीं पे ख़त्म। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।